नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। ईद का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं तमाम दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर चुकी है। आज पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का महापर्व मनाया जा रहा है। भारत के तमाम मस्जिदों और ईदगाहों पर मुस्लिम धर्म के लोगों की चहल पहल सुबह से ही दिखाई दे रही है। कल चांद दीदार के बाद आज भारत में ईद मनाई जा रही है। आज सुबह से ही इंद्रलोक मस्जिद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद। बीते दिनों हुए तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हमेशा की तरह एक दिन पहले सऊदी अरब में ईद मनाई जाती है। ठीक उसके अगले दिन भारतीय मुस्लिम चांद के अनुसार ईद का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रमज़ान उल मुबारक का पाक मुकद्दस महीना पूरा हो चुका है। पूरे 30 रमज़ानों में कड़ी इबादत के बाद आज मुस्लिम समुदाय के लिए लोगों के लिए हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का महापर्व मनाया जा रहा है। ईद मनाने से पहले एक महीना मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में कलाम पाक की तिलावत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में 30 रोज़े रखते हैं। कड़ी इबादत के बाद ईद का महापर्व आता है। कल ईद से पहले चांद रात थी। कल चांद के दीदार हुए। इसके बाद पूरे भारत में ईद का जश्न कल रात से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन चांद के दीदार के बाद अगले दिन सुबह सभी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज की अदाई के बाद सभी मुस्लिम धर्म के लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां मानते हुए नजर आए। इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर लोग स्थित नमाज अदा की गई, जहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। पूरे भारत में बेहद हर्ष और उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी नए कपड़े पहनकर सुबह नमाज खुद करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जाती है। इस मौके पर मीठी सेवई और अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। इंद्रलोक इलाके में बीते दिन हुए तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी भर्ती की गई। पुलिस के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था चेतनाम इंतजाम पहले से ही दुरुस्त कर लिए गए और आज सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे, जिन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, ईद की मुबारकबाद दी और सभी के चेहरे पर ईद के त्यौहार की खुशी देखी जा सकती है। इस दिन एक दूसरे के घर पर जाकर खाना खाकर जो भी आपसी मतभेद होते हैं उसको खत्म कर भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार को एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इंद्रलोक पे ईद के लिए जो मस्जिद कमेटी है और जो हमारे यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनके साथ मिलके प्लान बनाया गया था, जिससे हर कोई अपनी नमाज अदा कर सके, अच्छी तरह अदा कर सके और आम जनता को दिक्कत भी ना हो। इसी के तहत आज नमाज़ पढ़ी गई है और सब बहुत ही बेहतर तरीके से हो गया है एंड अरेंजमेंट बिल्कुल स्मूथ रहा और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ये यहाँ के लोगों का ही इनिशिएटिव था, उनकी ही मदद से हम लोग ये कर पाए हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अभी सब ने बड़े आराम से नमाज़ पढ़ी और किसी को कोई फिर दिक्कत नहीं है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में शाही ईदगाह है, सदर बाज़ार में सुनहरी मस्जिद है कोतवाली में, जहाँ पे काफ़ी तादाद में नमाज़ पढ़ी जाती है। वहाँ पे भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, वहाँ पे भी बड़ा अरेंजमेंट लगाया गया है और ये हर साल भांति लगता है। हर साल क्योंकि इतने लोग आते हैं तो उनकी सहूलियत के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए अरेंजमेंट लगता है, वो इस साल भी लगा है। साथ ही साथ इतना ही बड़ा अरेंजमेंट ईदगाह पे भी लगा हुआ है। कितने लोगों ने नमाज करीब 45 से 50 हज़ार लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा की है। मैं सबसे पहले तो आपको सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सभी को ईद की मुबारक हो और आपके बच्चे हमेशा फले फूले और जो तुमने रमज़ानों में रोज़े रखे हैं वो कबूल हो, आपकी दुआएं कबूल हो। और मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ईद की नमाज़ जो है ना, एक सुकून के लिए होती है और उनके लिए गिफ्ट होता है जो रमज़ान रोज़े रखते हैं, पूरे महीने भूखे रह के और दुआएं करते हैं। उन लोगों के लिए खुशी का दिन होता है नमाज, और ईद की नमाज़ उनके लिए गिफ्ट होता है जो रोज़े रखते हैं। तो आज बड़ा सुकून से यहाँ पर इंद्रलोक में नमाज हुई है और हम लोगों ने जो इंतज़ाम हमने करा, इस बार हमने रोड पे इंतज़ाम नहीं करा। जितनी भी गलियाँ थी, जितने भी मैदान थे इलाके के अंदर, वो सब पूरी पब्लिक वहाँ पर बड़ा पीसफुली, बहुत सुकून से लोग है ना वहाँ जाके बैठे। किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी कि उन्हें रोड पे नमाज़ पढ़नी है। और ऐसा नहीं है कि लोग रोड पे नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लोगों की मजबूरी होती है रोड पे नमाज़ पढ़ने की। पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, कम से कम 50 से 75 हज़ार लोगों के यहाँ पर नमाज़ पढ़ के गए। हमें पता है हमने कैसे इंतज़ाम करा है, लोगों को कैसे समझाया, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं भाई। रोज़े रमज़ान रोज़े रख कर लोगों ने सुकून से नमाज़ पढ़नी है, कोई झगड़े कोई करने हैं।
भाई ये जो घटना जो हुई थी तोमर के थ्रू, वो गलत हुई थी तो उसको सज़ा मिली है। गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड भी करा है और आगे अभी केस भी चल रहा है, कोर्ट में भी डाला है, तो वो तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन क्योंकि नमाज़ पढ़ते हुए किसी को लात मारना, कोई इंसान नमाज़ पढ़ने अगर रोड पे खड़ा हुआ है, वो मजबूरी के तहत खड़ा हुआ था, और वो भी पूरा रोड चालू था। ऐसा कुछ नहीं था कि रोड पर मतलब है ना बंद था, रोड बंद नहीं करा किसी ने। ये मेरी नॉलेज में ये लोगों ने, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि जखीरे का जो ट्रैफिक है इधर डाइवर्ट हुआ है। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला है तो हुआ होगा। ट्रैफिक क्यों बंद करा तो वो तो ये प्रशासन ही बताएगा ना। ईद के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देशवासी? ईद के अवसर पर आप लोगों को, चैनल वालों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरी जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और हमेशा सुख और शांति बनी रहे देश के अंदर, बड़े खुशी से लोग रहें, लोगों के कारोबार बने, लोगों के बच्चे तरक्की करें और पढ़ाई करें। मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।